हाय गाइस, आज हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स। कॉस्ट का मतलब होता है जो आपका पैसा खर्च हो रहा है तीन प्रोसेस के थ्रू। पहला आता है डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, दूसरा आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर और तीसरा आता है मिनिमम प्रॉफिट। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर मतलब जो पैसा खर्च हो रहा है गुड्स को खरीदने में, या जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर मतलब ज़मीन खरीदने में, लेबर को लेने में, जो पैसा खर्च हो रहा है उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर मतलब कि जो एस्टिमेट वैल्यू आती है, ये ट्रू वैल्यू नहीं होती, ये एस्टिमेटेड वैल्यू होती है और इसको इम्प्लिसिट कॉस्ट भी बोलते हैं। और तीसरा कितना प्रॉफिट, जो आपको प्रॉफिट होगा लॉन्ग रन में, इसको भी हम कॉस्ट के अंदर लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कॉस्ट है। अब आता है हमारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ये आपका एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर होता है कि आप कितना एक्चुअली पैसा खर्च कर रहे हो गुड्स को खरीदने के लिए, जैसे कि रॉ मटेरियल्स खरीदने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, फ्यूल के लिए। ठीक है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट हमेशा कैश पेमेंट्स होती है। और जैसे कि आपने बिस्किट बनाया है तो उसमें आटा लगता है, मिल्क लगता है, शुगर लगता है, तो ये आपके सारे एक्सप्लिसिट कॉस्ट हैं। नेक्स्ट आता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये एक टाइप की इम्प्यूटेड वैल्यू होती है जो कि ओनर खुद से सप्लाई कराता है। अब आता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब कि जो हमने खुद से कोई चीज़ें ली हैं, सेल्फ सप्लाइड जो हैं, ठीक है, और इनको हम अकाउंट बुक में नहीं लिखते हैं। जैसे कि मैं अगर ओनर हूँ, ठीक है, और मैं एक लैंड मैंने ले रखा है, अब उस लैंड पे मैंने कोई कर्ज लिया हुआ है तो वो मैं नहीं मेंशन करूँगी। ठीक है, या फिर मुझे कितना पैसा मिल रहा है, कितना मुझे नुकसान हो रहा है, वो मैं नहीं मेंशन करूँगी रूल्स बुक में। ठीक है, तो यही आपका होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट, जिसको आप मेंशन नहीं करते हो। अब आता है कॉस्ट फंक्शन। ये आपको रिलेशनशिप बताता है कॉस्ट के बीच में और आउटपुट के बीच में। अच्छी इकोनॉमी वही होती है जिसमें आप कम पैसे खर्च करके ज़्यादा प्रोड्यूस करो। अब हमारा जो शॉर्ट रन कॉस्ट होता है, शॉर्ट रन कॉस्ट वो होता है जिसमें कुछ चीज़ें तो फिक्स्ड होती हैं और कुछ चीज़ें वेरिएबल होती हैं। ठीक है, अब फिक्स्ड कॉस्ट क्या होते हैं, जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं करता, जैसे कि रेंट है आपका, ये सब चीज़ें चेंज नहीं करती हैं और इनको हम ओवरहेड कॉस्ट या जनरल कॉस्ट भी बोलते हैं। अब हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है उसका ग्राफ कैसे बनता है, तो उसका ग्राफ बेसिकली आपका ऐसे बनता है, विच इज़ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, मतलब ये बिल्कुल पैरेलल रहेगा एक्स एक्सिस के, ऐसे टाइप का बनेगा आपका ग्राफ। ओके, ठीक है। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट मतलब होता है जो चेंज होता रहता है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा वेरिएबल होता है, इसको ही नाम है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जो प्रोडक्शन के साथ साथ फ्लक्चुएट करता है, जैसे लोगों की वेजेस, ठीक है, पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल्स, ये सब चेंज होते रहते हैं। और इनमें कौन सा शेप बनती है, एस शेप बनती है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट होता है अगर आप कम पैसा यूज़ कर रहे हो तो वो बाद में इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि हमने फिक्स्ड फैक्टर को बहुत अच्छे से यूज़ किया है। ठीक है, तो इसकी जो शेप बनती है वो हमेशा एक इंक्रीजिंग शेप बनती है, क्योंकि प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। ओके, आज के लिए इतना ही। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर होगा। बाय।